Bismillahirrahmanirrahim. Mat D2, exercise 12D, question number 5. A container is made up of a hollow cone with an internal base radius of r centimeter and a hollow cylinder with the same base radius and an internal height of 4 r centimeter. Given that the height of the cone is 3/5 of the height of the cylinder and 7 liters of water is needed to fill the conical part of the container completely. Find the amount of water needed to fill the container completely, giving your answer in liters. तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझिए, क्वेश्चन की डायग्राम को समझिए। A container is made up of a hollow cone with an internal base radius of r centimeter. एक कंटेनर है, एक बर्तन है जो कि एक कंटेनर और कोन की शक्ल में बनाया गया है जो अंदर से खाली, with the same base radius and internal height of 4 centimeter. और उसके जो बेस है, बेस रेडियस है वो कोन का और उस कंटेनर का जो सिलेंड्रिकल शेप में उसका बेस रेडियस सेम है अंदर से, और अंदर से जो उस कोन की हाइट है सिलेंडर की वो 4 सेंटीमीटर है। गिवन दैट द हाइट ऑफ कोन इज 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और जो कोन की हाइट है वो 3/5 है उस सिलेंडर की हाइट से। सिलेंडर की जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और जो कोनिकल पार्ट है, कोन है, उसकी जो हाइट है वो 3/5 ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि उस 4 का 3/5 है, 3/5 है। तो एंड 7 लीटर्स वाटर इज नीडेड टू फिल द कोनिकल पार्ट ऑफ द कंटेनर। उस कंटेनर का जो कोन नुमा हिस्सा है उसको मुकम्मल भरने के लिए, कंप्लीटली तौर पर फिल करने के लिए 7 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। 7 लीटर रिक्वायर्ड है, 7 लीटर से वो कंप्लीटली फिल हो जाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द कंटेनर कम्प्लीटली। तो उस कंटेनर को मुकम्मल तौर पर भरने के लिए हमें कितने पानी की ज़रूरत होगी, कि जो 7 लीटर है वो तो सिर्फ कोनिकल पार्ट को फिल करता है, और अगर इसको हमने कम्प्लीटली फिल करना है तो हमें कितना पानी चाहिए होगा। गिविंग योर आंसर इन लीटर्स, और हमने अपना आंसर जो है वो लीटर्स में देना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ base is equal to r centimeter. Height of cone is equal to 3/5 into 4r, यानी कि सिलेंडर की टोटल 4r है और इसकी 3/5 ऑफ 4r है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12/5r सेंटीमीटर। ये हमारे पास कोन की हाइट आ जाएगी। तो इसमें हम सबसे पहले कोन की हाइट से, क्योंकि हमें कोन का वॉल्यूम गिवन है तो उसके वॉल्यूम से हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। जब हमारे पास रेडियस आ जाएगा तो r की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम r की वैल्यू से इसकी हाइट भी हमें फाइंड हो जाएगी। जब हाइट फाइंड हो जाएगी तो फिर हम इसको वाटर का वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। वाटर इन कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन सेवन लीटर
ये हमारे पास 7 लीटर आ जाएगा, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो वी नो, हम ये बात जानते हैं कि 7 लीटर इज इक्वल टू 7000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और ये बात भी हम जानते हैं कि ये वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर में होता है, तो 7000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसका वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा हमारे पास 7000 सेंटीमीटर, और कोन के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 7000। तो अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच है हमारे पास 12/5 आर इज इक्वल टू 7000। अब इसको हम जो वैल्यूज़ हैं 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री 1 ज़ार 3, 3 4 ज़ार 12, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 4 ज़ार 88, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 5 ज़ार 35। आर की 2 वैल्यूज़ ये हैं और 1 वैल्यूज़ ये है, तो आर क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 7000। अभी ये हमारे पास 88/35 आर क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आर क्यूब इज इक्वल टू 7000 इंटू 35/88। अब ये डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो ये हमारी टर्म उल्ट गई है। जो 35 डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, 88 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आकर डिवाइड हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2784.09। तो अब हमने आर फाइंड करना है, और यहाँ हमारे पास आर क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, आर क्यूब का भी हम क्यूब रूट ले लेंगे, और ये 2784.09 इसका भी हम क्यूब रूट ले लेंगे। ये क्यूब इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14.06 सेंटीमीटर। तो ये हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी तो इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 या 3.142 होती है, और आर की वैल्यू हमारे पास 14.06 का स्क्वायर, और एच जो है वो हमारे पास है 4 आर है, तो 4 इंटू 14.06। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये कैलकुलेटर का क्वेश्चन है, पेपर 2 का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 34,941 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 35। राउंड ऑफ नियरेस्ट टू होल नंबर ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 34,941.42 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 35,000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो, और 35,000 इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 35,000 है, ये आ जाएगा हमारे पास 35 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 ml। तो अब ये हमारे पास 35,000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो 35,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 35,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 35,000 मिलीलीटर। 35,000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 35 लीटर। तो अब हम इसको आंसर, हमने एक कंडीशन है हमारे पास कि लीटर्स में देना है, और इसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए हमें कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो टोटल वाटर required to fill कंटेनर इज इक्वल टू 35 लीटर सिलेंडर में आएगा, और 7 लीटर हमें गिवन है कि वो कौन में आएगा। तो 35 प्लस 35 प्लस 7 इज इक्वल टू 42 लीटर। तो यही हमने फाइंड करना था, और इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा।